एजुकेशन पोर्टल 3.0 में एक नया अपडेट आया है। आपने यदि पूर्व में प्रोफाइल अपडेट कर दिया था और लॉक कर दिए थे तो आपको पुनः ये प्रक्रिया करनी होगी, क्योंकि अब राशि के संबंध में एक नया अपडेट आया है। जो अब वर्तमान में प्रोफाइल अपडेशन हो रहा है उसमें राशि आपको दिख रही है और उसके बाद फाइनल सबमिट करने पर वह बच्चा प्रोफाइल अपडेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहा है। परंतु जिन्होंने पूर्व में, जैसा कि हमें वरिष्ठ कार्यालय से आदेश प्राप्त हुआ था कि प्रोफाइल लॉक कर दी जाए, तो हमने पूर्व में जब प्रोफाइल लॉक करी थी, जब राशि शो होने के अपडेशन नहीं आया था, हमें राशि शो नहीं हो रही थी, सिर्फ हमने प्रोफाइल अपडेट करके लॉक कर दिया था। परंतु अब नए अपडेट के कारण हमें पुनः वही प्रक्रिया करनी होगी। आप अगर पुनः पहले प्रोफाइल अपडेट कर चुके हैं पूर्व में, तो आप अब देखेंगे तो वह रेड शो हो रहे हैं। जब हम स्टूडेंट डायरेक्टरी पर जाते हैं और उसके पश्चात अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल पर जाते हैं और सिलेक्ट बटन पर कोई क्लास सिलेक्ट करते हैं और सर्च बटन पर क्लिक करते हैं, जब हम सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर रेड शो होने लग जाएगा, जबकि आपके द्वारा पूर्व में प्रोफाइल लॉक कर दी गई थी। अब आपको इस प्रक्रिया में कुछ नहीं करना है, आपको फिर से फॉर्म फिलअप नहीं करना है। आप सिर्फ पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करिए। आपने जो पूर्व में खाता नंबर सबमिट कर रखा था ऑलरेडी, वह आपको दिखाई देगा। आप उसे एक बार रीचेक कर लीजिएगा और उसके पश्चात फाइनल सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक प्रोसेस होगी और आपको राशि दिखाई देने लग जाएगी। आप इस पर यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए डिक्लेरेशन पे और सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अपडेट बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके पश्चात आप देखेंगे तो स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगी। आपको मैसेज आ जाएगा, क्योंकि आपने पूर्व में प्रोफाइल लॉक कर दी थी, प्रोफाइल अपडेट भी कर दी थी, परंतु नया अपडेशन जो राशि के संबंध में आया उसकी वजह से हमें पुनः ये प्रक्रिया करनी होगी। आप सभी बच्चों के साथ यह प्रक्रिया पुनः करके प्रोफाइल लॉक कर दीजिए, क्योंकि नए अपडेशन में जो राशि शो हो रही है उसके हिसाब से जो शिक्षक साथियों ने पूर्व में प्रोफाइल अपडेशन बिना राशि के करा था, उन्हें फिर से यह प्रक्रिया करनी होगी। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपका फॉर्म फिलअप है, खाता नंबर डला हुआ है, आपने प्रोफाइल अपडेशन पूर्व में कर दिया था, तो आपको सिर्फ फाइनल सबमिट पर क्लिक करके डिक्लेरेशन पर राइट क्लिक करना है और अपडेट बटन पर क्लिक करके प्रक्रिया को पूर्ण करना है। अब हम उस बच्चे का देखते हैं जिसका हमने अभी फाइनल सबमिट करा था। जब हम उस पर देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रीन हो गया है और जब आप प्रोफाइल लॉक करेंगे तो जो नॉट सबमिटेड है यह भी ग्रीन हो जाएगा। इसी प्रकार जिन शिक्षक साथियों ने पूर्व में प्रोफाइल लॉक कर दिया था उन्हें फिर से यह प्रक्रिया करनी होगी। जानकारी, प्रोफाइल अपडेशन करते समय एक बात का ध्यान रखें, जो बच्चा एसटी कास्ट से आ रहा है उसके लिए फॉर्म में पूरा फॉर्म रीचेक करके उसका जो नॉट पीटीजी वाला सेक्शन है, विमुक्त स्टेटस है, वह ज़रूर भरिएगा, वह फिल करिएगा। उसके पश्चात अकाउंट नंबर रीचेक करके ही सबमिट करिएगा। यदि आपको प्रोफाइल अपडेशन करते वक्त कोई बच्चा पात्र है और उसकी राशि पोर्टल पर शो नहीं हो रही है फाइनल सबमिट करते वक्त, तो आपको ऐसे बच्चों की सूची अपने संकुल कार्यालय और वरिष्ठ कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसा निर्देश वरिष्ठ कार्यालय द्वारा प्राप्त हुआ है। जब आप पुनः प्रोफाइल अपडेशन की प्रक्रिया करेंगे और आपकी विंडो पुनः ग्रीन हो जाएगी, जैसे मेरे द्वारा पूर्व में प्रोफाइल लॉक कर दी गई थी, परंतु वापस विंडो रेड होने के कारण मैंने फिर से प्रोफाइल अपडेशन की प्रक्रिया पूरी करी है, फाइनल सबमिट करा है और राशि के साथ ही अब नए अपडेशन के साथ पुनः फाइनल सबमिट करके प्रोफाइल अपडेट करिए। अब मेरी विंडो फिर से, मेरे बच्चों की विंडो फिर से ग्रीन हो गई है। अब आप देखेंगे कि हम इसे प्रोफाइल लॉक करते हैं। मेरे द्वारा कक्षा पहली के सारे बच्चों का पुनः प्रोफाइल अपडेट कर दिया गया है। जिन बच्चों की राशि शो नहीं हो रही है उनकी सूची वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित करनी है हार्ड कॉपी में। अब हम प्रोफाइल लॉक की प्रक्रिया करते हैं। तो प्रोफाइल लॉक के लिए आप यहाँ पर चैट पर क्लिक मत करिए, क्योंकि जो हमारे ज़ीरो आईडी वाले बच्चे वह भी इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप जिसकी समग्र आईडी है उस बच्चे को सिलेक्ट कर लीजिए और जिन बच्चों की ज़ीरो आईडी है उन बच्चों को सिलेक्ट मत करिए। मैंने यहाँ पर जिन बच्चों की समग्र आईडी है उन्हें सिलेक्ट कर लिया है और जिन बच्चों की 00 आईडी से मैपिंग करी विदाउट समग्र आईडी से उनको छोड़ दिया है, क्योंकि उनके सत्यापन की प्रक्रिया अभी अपूर्ण ही रखनी है, उन्हें सत्यापित नहीं करना है क्योंकि उनकी समग्र आईडी नहीं बनी है। अब यहाँ पर मैंने उन्हीं बच्चों को, समग्र आईडी वाले बच्चों को क्लिक कर दिया है और यहाँ पर नीचे जो सत्यापन की प्रक्रिया का घोषणा पत्र है उसको राइट क्लिक करके लॉक एंड फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, आप यस पर क्लिक कर लीजिए।
और आपकी प्रोफाइल लॉक्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हम प्रोफाइल लॉक की प्रक्रिया के बाद आपको दोनों ही विंडो ग्रीन दिखने लग जाएगी प्रोफाइल अपडेशन लॉक करने के पश्चात, और यहाँ पर उन्हीं की विंडो रेड रहेगी जो विदाउट समग्र आईडी से बच्चे 00 आईडी से मैपिंग हुए। इस प्रकार आपकी प्रोफाइल अपडेशन के नए अपडेट्स के साथ प्रक्रिया को आपको पुनः पूर्ण करना होगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।